नमस्कार, मैं राजेश भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल और जैन न्यूज करनाल। अभी मैं हूं करनाल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी प्राग गाबा जी के साथ और कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्राग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हरियाणा टुडे डिजिटल का भी और जैन न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि पता है कि गेहूं का सीजन चल रहा है इस वक्त और पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को खरीद की जरूरत है। एक तरफ तो कुदरत जो है वो मार मार रही है और दूसरी तरफ जो है वो प्रशासन पूरा मुस्तैद था करनाल का। डीसी साहब गए 1 अप्रैल को जो है खरीद जो है वो शुरू कर दी थी। और दूसरा 2 तारीख को विधायक जी गए, मेयर गए, वहां पर मेयर मैम गए और सभी जायजा लिया गया, अधिकारीगण भी थे वहां पर। लेकिन जो हालात मंडी में है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक आपने बात कही कि मौसम की बात की, और मैं उसके ऊपर बात भी करूंगा कि एक तो राम भी नाराज है और राज भी नाराज है। वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई जो धरती पुत्र है, तो हमारी फसल का जो आज जो उनको सामना करना पड़ रहा है, अपनी फसल लेकर वो मंडियों में पहुंचते हैं, तो पहले तो उनको वहां बारदाने की बहुत दिक्कत आ रही है कि बारदाना नहीं है। तो मंडी का बरसात का मौसम भी है और सब कुछ है, और फसल का नुकसान भी होता है इसमें, और नमी और के करके तब भी उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसके रेट के में भी कम की जा रही है। तो हमारे जो साथ हमारे आदरणीय प्रधान जो हमारे अपना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राव नरेंद्र जी, उन्होंने कल नूह मेवात से भी दौरा किया, सोनीपत भी गए और अपना कल घरोंडा मंडी में भी गए। तो ऐसे ही हमारे विपक्ष के लीडर आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी कल अनाज मंडी में इसी विषय पर आ रहे हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो किसानों की जो फसल आई है, तो आप लोग उसको जाके सिर्फ देख के उस बातों को टालो मत, उनका अमली जमा पहनाओ। नहीं, प्रशासन पूरा मुस्तैद था, सारा मान लो करनाल विधायक पूरे मुस्तैद हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और दिख रहा है। सर, आप देखिए ना, अगर अगर किसान जो अभी इतने परेशान है, तो किसानों के साथ जो वहां आप बीती हो रही, तो उसके बाद किसानों की बात सुने। आप मंडियों में जाकर किसी बात कर दी, अधिकारी गए तो उन्होंने जाके बात रख दी आड़तियों से जाकर। तो ज्यादा से मतलब आप लोग वहां जाए ना, जो किसान बैठे, किसान बताएगा उससे क्या बीत रही है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो है कृषि मंत्री हैं जो हमारे श्याम सिंह राणा जी, ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा बरसात तो बढ़िया है और 2 क्विंटल जो है गेहूं जो है बढ़ जाएगी। तो ये कैसा बयान है? मान लो कृषि मंत्री का ऐसा बयान देना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जहां किसान जो है वो जख्मी है? जख्मी क्यों है? क्योंकि जैसे ओले पड़ रहे हैं, कल भी इंद्री के अंदर, लाडवा के अंदर ओले बरसात हुई है, बिछ गई फसल। और वो कह रहे हैं कि वेट बढ़ रहे हैं, जहां पर मॉइस्चर दिखा के ज्यादा और फसल नहीं खरीदी जा रही, वहां कृषि मंत्री के ऐसे बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो कृषि मंत्री ने बयान दिया है, तो बड़ा एक निंदनीय बात है। मतलब एक बात सोच को उनका दर्शाता है कि बीजेपी की सोच को दर्शाता है कि वो किसानों के हितैषी नहीं है। अगर वो कह रहे कि अच्छा है कि बरसात हो रही है, फसल पकेगी और ज्यादा फसल में वजन आएगा, तो उधर से नमी में करके उसको मारा जा रहा है किसानों को। तो ये उनका बयान में खुद ही एक अपने आप में दर्शाता है कि उनके किसानों के प्रति उनकी कितनी आस्था है, वो कितनी किसानों के प्रति वो रुचि रखते हैं। जैसा कि कांग्रेस लगातार जो है हर मुद्दों पर जो है अब बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है। करनाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सड़कों में भ्रष्टाचार, नालों में भ्रष्टाचार, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं कि जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। और आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, अगर नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और ये भ्रष्टाचार से क्या हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है भ्रष्टाचार? देखिए, करनाल की जनता भली भांति जानती है इस बात को कि अगर बात आती है सड़कों की, तो वो कहते हैं कि सड़क भी कभी बारिश का मौसम है, कभी ऐसा कुछ करके बात को टाल दिया जाता है। और कभी जो टाइल्स की बात आती है, तो कभी पार्षद को बचाने की बात आ जाती है, और कई बार नगर निगम को बचाने की बात आती है। तो इनमें आपस में ही असमंजस बना हुआ है, तो इनका आपस का ये तालमेल नहीं है। तो जहां तक जनता जानती है भली भांति कि आपने जो टाइल्स लगाई, टाइल्स को तोड़ कर दोबारा उस टाइल को नई टाइलें लगाना, वो टाइलें कहाँ गई? अच्छी बात है कि इस बात को उठाया, हमारे एक पत्रकार ने उठाया था इस बात को, तो उसको दोबारा उन्होंने बोला भी, मुझे ऐसे इन शब्दों में बोला भी गया, सारी बात जनता ने भी देखी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मतलब अपना साइकिल स्टैंड बनाया था, वो साइकिल स्टैंड कहाँ गया? आज ना साइकिल है ना स्टैंड है।
वो तो योजनाएं ठप है। स्मार्ट सिटी के तो मान लो 1000 करोड़ रुपए पानी में गया ही गया है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो पैसा कहाँ गया, वो किस लिए, वो पैसे, जनता का पैसा कहाँ क्यों बर्बाद किया जा रहा है। वो जो जनता का जो टैक्स के रूप में जो आप जनता सरकार को देती है, तो सरकार उस पैसे को ऐसे क्यों खराब करने में कर रही है। तो जैसे करे स्वच्छ भारत, और भारत आज स्वच्छ करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर आपने एक बोर्ड ही लगाया हुआ स्वच्छ करनाल बोर्ड लगा हो गया। तो उसके स्वच्छ करनाल के बोर्ड के पीछे देखें आप तो पूरा गंदगी से बिल्कुल 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 ठीक बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस वार्ता की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और विद प्रूफ लगाए। तो उनके पीछे जो है वो दिल्ली तक पुलिस भेज दी गई और उनको पूछताछ नहीं, मेरे हिसाब से तो अरेस्ट करने की तैयारी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो ये सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो सत्ता के नशे में चूर है। तो आज वो मतलब हर अपनी सत्ता को और मतलब उसके हिसाब से दुरुपयोग करते हैं लोग। तो पवन खेड़ा जी ने जो बात रखी, उन्होंने बिल्कुल तथ्यों के साथ बात कही है, तो उनके बात को वजन है उनकी बात में, उन्होंने विद प्रूफ बात रखी है। तो क्या हर बात को आज, तभी तो हम बोलते हैं हमारे राहुल गांधी जी, संविधान आज हमारा खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है। आज जनता जो हम लोग आवाज उठाते हैं, विपक्ष जो भी आवाज उठाता है, तो उसके विपक्ष का गला घोटने का ये काम करते हैं। आज हमें वो आजादी, जो संविधान को बचाने वाली जो बात थी कि समानता का अधिकार और सबको बोलने का अधिकार, तो वो ये सब बातें खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर जैसे जो सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, मान लो कोई रील बना देता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, कोई मान लो मजाक के अंदर कोई रील बना दी, उसको 24 घंटे में ही बंद करवा दिया जाता है, चैनल्स बंद करवा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसको कैसा दिखते हैं? मैं आपको करनाल की बात ही लेता हूँ। तो हर मान लो हम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, मैं खुद ही एक जिला अध्यक्ष के तौर पे मेरे को पार्टी ने मुझे जो ओहदा दी है, तो मैं उस पार्टी के, मैं कोई पोस्ट डालता हूं, तो अगर मैं वैसे जेन्युइन कोई पोस्ट डालता हूं तो मेरी पोस्ट में कितने लाइक आते हैं, और पार्टी की पोस्ट के अंदर वो लाइक रोक दिए जाते हैं कि इनका पूरा इनका आगे के लोगों के अंदर मैसेज कन्वे ना हो। तो ये इनका काम ही यही है कि वो बात फिर वही आ जाती है कि लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को, जनता के आवाज को मारने का काम। अगर हम कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई बात करते हैं, तो बोलते हैं कि मुद्दा ही नहीं है। अरे भैया, जब आपके विपक्ष में थे तो आप कौन से मुद्दों पे बात करते थे? आप सड़कों पे किस लिए उतरते थे? आप सिलेंडर की बात, आज हालात देखिए सिलेंडर की कितनी लाइनें हमने खुद लाइव होकर दिखाई, चैनल के माध्यम से दिखाई और मीडिया ने भी दिखाई। तो आज इनको स्वीकार करना चाहिए कि ये तो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन खत्म होने के बाद देखना पेट्रोल डीजल और हर चीज की महंगाई के ऊपर फिर दोबारा से जो है मार पड़ सकती है। बिल्कुल। मैं एक बात और रखना चाहूंगा राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ करनाल की, विशेष तौर पे मैं उस बात को रखना चाह रहा हूँ कि आप 11 साल हो गए इस सरकार को, 11 साल सरकार को हो गए सत्ता में आए, और जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना था हमारे टाइम, तो आज जो पुरानी कोर्ट है, पुरानी कोर्ट के अंदर आपने जो आज पहाड़ बना हुआ है, मिट्टी के पहाड़ बना हुआ है, तो आप ये मोरनी हिल्स तो आप यही दिखा रहे हैं, मोरनी हिल बना दिया, तो आपको देखना चाहिए, देखो मोरनी हिल यहीं पे है। तो आप कह रहे स्वच्छ करनाल, तो आपने वो करनाल को हिल्स के साथ जोड़ दिया कि आप वो फीलिंग्स लाना चाहते हो कि कोई वहाँ हिमाचल जाते पहाड़ दिखते रहे, तो आपको इतना, आप स्वच्छ पेड़ और लगा देने चाहिए ऊपर। आपको देखना चाहिए कि आप इतने पहाड़ों 11 साल से मिट्टी नहीं उठा सके इसकी। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ पराग गाबा जी। और दोस्तों, जिस तरह से दमन की राजनीति सत्ता कर रही है, वहीं विपक्ष जो है वो उसका विरोध करता है, और यही काम विपक्ष का है भी। आप लोगों की इस पूरे इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।